हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, आप लोग के डिमांड पे जारी है इडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2022 के सेट का डिस्कशन। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे सेट नंबर 4 को। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अपने विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और इस वीडियो का आनंद एवं लाभ भी उठा पा रहे होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट कि दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो यह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में। साथ ही और भी दक्षिण कोरिया से संबंधित न्यूज़ क्या है? तो सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल, है ना, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टावर सबसे बड़ा कहाँ लगाया जा रहा है? तो यह दक्षिण कोरिया में ही। साथ ही भारत एवं दक्षिण कोरिया मिल कर करके सैन्य सामग्री का उत्पादन करेंगे एवं उसका क्या निर्यात भी करेंगे। इसके लिए दक्षिण कोरिया के साथ समझौता हुआ है ना। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। तो यह ध्यान रखेंगे कि पहला तैरता हुआ शहर आपका दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, मैरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है उसने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो यह चुना है किसे? तो आपका किसे? वैक्सीन को, है ना, वैक्सीन को चुना है। तो याद रखें कब? वर्ड ऑफ द ईयर 2021। यहाँ डिक्शनरी का नाम आपको याद रखनी चाहिए, काफ़ी आप कंफ्यूज करते होंगे। अब देखिए, 2021 के लिए चुना है वैक्सीन को और 2020 इसके पहले क्या था? पैंडेमिक था। तो याद रखेंगे कि मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी 2020 के लिए पैंडेमिक और 21 के लिए चुना है किसे? वैक्सीन को। अच्छा, अब देखिए, ऑक्सफोर्ड से संदर्भित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा बैक्स को, है ना, बैक्स को क्या किया गया है? वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। यह आपको ध्यान रखने चाहिए। वैक्स तो ऑक्सफोर्ड। आगे देखिए, कॉल योर कॉप, कॉल योर कॉप एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके तहत कभी भी वहाँ के नागरिक पुलिस को डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं, है ना, और उसमें तीव्र उन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी। तो यह है जो किसने किया है? नागालैंड पुलिस ने किया है। तो याद रखेंगे कि कॉल योर कॉप क्या है? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कहाँ? कोहिमा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो है, नेफ्यू रियो हैं। और जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं? अभी तत्काल गवर्नर हैं, जगदीश मुखी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयोग, देखिए राज्य यहाँ पे कहा गया है जो कि क्या? पंचायत एवं नगर पालिका वाली चुनाव करवाते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया गया है? भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान, मतलब आप अपने स्मार्टफोन से ही वोट कर सकेंगे। और ऐसा करने वाला यानी गाना सुनते सुनते, है ना, आप अपना वोट दे देंगे, ऐसे याद रखिए। तो क्या? तेलंगाना है ना, तेलंगाना है। तेलंगाना और भी कुछ अच्छा करते रहता है। आकाश से दवा परियोजना, क्या? आकाश से दवा परियोजना भी किसका है? आपका तेलंगाना का है। ठीक है। तो आकाश से दवा, इसका मतलब है कि ड्रोन की सहायता से यह दवा है जो क्या पहुंचवाएगा। तो यह है जो आपका तेलंगाना का। दूसरा, बोनालू उत्सव। अब देखिए, बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता? तो यह तेलंगाना में। याद कैसे करेंगे? तो देखिए, बोनालू में आलू आ रहा है कि नहीं, है ना, आलू। अच्छा, आप सब्जी बनाएंगे तो आलू में तो तेल मिलाएंगे, आलू तेल, है ना, बोनालू, ऐसे कर करके रिलेट कर दीजिए, खत्म कहानी इसकी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्या किया है? भारत का पहला है मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत किया है। तो इसका नाम क्या है? तो यह, इसका नाम है समुद्र यान। क्या नाम है इसका? समुद्र यान है। और इसका उद्घाटन जो है, इसके मंत्री कौन है? तो विज्ञान मंत्री कौन है? साइंस टेक मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन कहाँ में किया गया, यानी इसकी शुरुआत की गई, कहिए, चेन्नई से, है ना। कहाँ से? चेन्नई से इसकी शुरुआत की गई। अब देखिए, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? जो समुद्री
जो जीव जंतु हैं और उनमें कई सारे क्या होते हैं, मीन्स नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन सब की क्या करेगा, मतलब मानव अंदर जा कर कर करके उसे चेक करेगा। और ऐसा करने वाला यह इंडिया जो है लगभग छठा देश के आसपास होगा यह। जैसे अमेरिका इसमें था, रसिया है, जापान है, चाइना है, फ्रांस है, और उसके बाद आपका इंडिया बना है। तो समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ी भारत के लिए क्या है, उपलब्धि है कि बड़े बड़े देश को इस क्षेत्र में भी टक्कर दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 जारी किया गया, तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, है ना? तो क्या 101, है ना, 101, मतलब कभी अब ऐसे याद रख लेंगे कि एक, कभी किसी को एक रोटी मिल रहा है, कभी ना मिल रहा है, फिर कभी एक मिल गया, तो 101 है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को स्थान मिला है। और तो इसमें सबसे बेहतर कौन किया है, तो रैंकिंग 1 किसका है, तो देखिए 18 देश, है ना, संयुक्त रूप से टॉप में है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति तो काफ़ी खराब है भाई। अच्छा, और इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखेंगे, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड बेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा यह जारी किया जाता है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड भी आप याद रखेंगे तो आप ऑप्शन से पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इंडिया का स्थान हंगर इंडेक्स वाली में कितना है, आपका 94, सॉरी 101, और पिछली बार था कितनी, 94 ना। हाँ, आगे की अब हम बात करते हैं। बाकी देखिए, दिमाग में कोई 92 आया काट देना है ना, 102 आया काट देना है, 103 आया काट देना है, मतलब ये कोई इंडेक्स में इंडिया का स्थान तो है ही नहीं, है ना, है तो 101। क्लियर है? आगे जरा देखिए, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल किसे किसे मिला है। अब देखिए, आपको यदि पिछली वीडियोज आपने देखे होंगे तो आपको याद हो चुका होगा, दामित्री तो याद है कि, तो किसे मिला है, यहाँ तो शांति वाला नोबेल मिला है, तो दामित्री मुराटोव और मारिया रेशा को, यह तो ऐसे नहीं होगा, तो किसे नहीं मिला है, तो आंसर तो हम कर दिए, लेकिन लेकिन हम याद करेंगे कि इकोनॉमिक्स का नोबेल किसे किसे दिया गया है, यदि यह पता हो तो कुछ भी यहाँ शामिल कर दे। अब देखिए, इकोनॉमिक्स मतलब पैसा से संबंधित है, दिमाग तो आपका काम कर रहा होगा। अब देखिए, आजकल ना लूडो का बड़ा ज़बरदस्त प्रचलन चल गया है, और लूडो देखिए मोबाइल से लोग खेल रहे हैं। मोबाइल में क्या होता, उनका क्या, फ़ोन पे वैलेट, भीम यूपीआई वगैरह होता है, तो उससे क्या, अब जुआ का भी प्रचलन हो गया, सट्टा लगाने का। तब देखिए, इतना आपके दिमाग में आ गया। अब देखिए, गुइडो को लूडो से रिलेट कर दीजिए, है ना, कई लोग, है ना, क्या लूडो खेलते हैं, और जोश में आकर करके, अपने जुनून में आकर करके, है ना, गुस्सा एंग्री होकर करके क्या करते हैं, अपने डेबिट कार्ड से, है ना, डेबिट कार्ड भी उसी में रहता है, लोगों को कैश तो देना नहीं पड़ता, तो पता भी नहीं लगता, और कई सारे पैसे, मतलब अच्छा खासा अमाउंट है जो क्या हार जाते हैं। चलिए, अब देखिए, सीधा रिलेट कर दिए कि देखिए, जोश में आकर कर करके, गुस्सा होकर करके, लूडो में क्या, पैसा लगा दिया, अपना डेबिट कार्ड, अपना कार्ड खेल गया। या दूसरे तरीके से और भी रिलेट कर सकते हैं कि चाहे लूडो हो, चाहे एक ताश, ताश वाली पत्ती, यह भी तो कार्ड ही है, जोश में आकर करके, एंग्री होकर के कई लोग पैसा हार जाते हैं। बस इतना आप याद रखेंगे, और सभी के सभी यह कहाँ से हैं, यूएसए से हैं। क्लियर? आगे देखिए, राइटिंग माई लाइफ के लेखक। अब देखिए, यहाँ बस राइटिंग बस ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, गांव में आप किसी से, या फिर शहर में ही कहीं से, या बैंक से भी आप पैसा लीजिए, तो क्या भरवाता है हमसे, लिखवाता है, एक बॉन्ड लिखवाता है ना। हाँ, वे बॉन्ड लिखवाते, तो इसी से याद रखेंगे, बॉन्ड लिखना बस। तो कौन है, राइटिंग फॉर माई लाइफ, यानी ज़िंदगी के लिए क्या, यहाँ पे रस्किन बॉन्ड है इसके लेखक। तो राइटिंग बॉन्ड, बस इतना ही याद रखना है आपको। आगे जरा देखिए, ऊर्जा मंत्री कौन है, आर के सी हैं। 1000 मेगावाट की पाकल दुल विद्युत परियोजना, तो यह, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, यह है मरुसुदूर नदी। कौन सी नदी, मरुसुदूर नदी, एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। ठीक है, तो यह चिनाब नदी का क्या है, सहायक नदी है। और चिनाब कहाँ, तो यह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और यह भी याद रखेंगे, कौन सा जिला, किश्तवाड़ जिला पड़ता है, किश्तवाड़ जिला, जम्मू कश्मीर में आपका पाकल दुल परियोजना का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दूँ, थोड़ी वीडियो यदि लंबी हो जाए तो आप स्पीड बढ़ा कर करके आप सुन लेना, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। हाँ, अब जरा देखिए, हम बात करें इसमें एक चीज़ और, दुनिया की सबसे ऊंचा नदी पुल,
जो बनी है कौन सी नदी पे, चिनाब नदी पे ही बनी है, ये ध्यान रखेंगे। आगे जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुफ्त शिक्षा परियोजना कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो फ्री में शिक्षा, यह क्या है कि जिनकी आय 1.8 लाख मतलब 1,80,000 से प्रतिवर्ष कम हो, तो उसे है जो हरियाणा सरकार क्या करेगी, फ्री में शिक्षा दिलाने का प्रयास करेगी। तो यह है जो आपका हरियाणा का है मुफ्त शिक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो बीसीसीआई यानी जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बोर्ड जो है, तो उसने किसे भारतीय टीम का मुख्य कोच चुना है, जो कि क्या पुरुष के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या क्रिकेट महिलाओं के लिए भी टीम है और पुरुषों के लिए है। तो बीसीसीआई के द्वारा मुख्य कोच तो आपको पता होगा कौन, राहुल द्रविड़। इसके पहले कौन थे, रवि शास्त्री। और बीसीसीआई के भी क्या चेयरमैन कौन है, तो आपके सौरव गांगुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए मूल कॉरपोरेट नाम था कौन से कंपनी का, है ना, कौन से कंपनी ने अपना मूल कॉरपोरेट नाम चेंज कर लिया है, यानी पहले फेसबुक था, अब फेसबुक से क्या कर लिया है, मेटा कर लिया है ना। तो यह भी आपके लिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखिए फिक्की, फिक्की के चेयरमैन कौन बने हैं। देखिए फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है ना, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन, फेडरेशन एफ से हो गया फेडरेशन, आई से हो गया इंडियन, सी से हो गया क्या चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, है ना, कॉमर्स, एंड आई से हो गया इंडस्ट्री। क्लियर है बात। तो फिर से मैं बोल रहा क्या, एफ से हो गया आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द फुल फॉर्म ऑफ फिक्की। और इसके महानिदेशक किन्हें बनाया गया है, तो अरुण चावला को, है ना, अरुण चावला को बनाया गया है। अब जो देखिए ऐसा इसे रिलेट कर दीजिए, अच्छा फिक्की यानी फिक्का से रिलेट कर दीजिए, चाय है जो, है ना, तो चाय जो है क्या इस बार फीका बना है, तो किसी प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। चावल का कलर है जो फेड पड़ गया है, फीका पड़ गया है। तो रिलेट कर करके चीज़ों को दिमाग में रखेंगे तो प्रेशर में भी क्वेश्चन सही हो पाएंगे, यह ध्यान रखने हैं। अब जरा देखिए विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआम गमू, यह है जो कौन से देश ने लॉन्च किया है। तो देखिए यह है जो किसके द्वारा, चाइना के द्वारा यह गुआम गमू लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या होगा, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं, जैसा कि आपको पता होगा 17 गोल और 169 टारगेट पे काम किए जा रहे हैं, जिसे 2030 तक सभी देश को प्राप्त करने हैं। तो इस क्षेत्र में काम करने के लिए चाइना के द्वारा क्या पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। आगे जरा बढ़ते हैं हम, तो रूस के नौसेना यानी नेवी दिवस में भाग लेने के लिए कौन सा जहाज है जो सेंट पीटर्सबर्ग में गया, तो यह गया था आईएनएस तवर, आईएनएस तवर गया था। और याद रखिए कि नेवी के साथ, रसिया के नेवी के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है इंद्र नेवी। अच्छा एक्सरसाइज हमने पीछे चर्चा भी किया है, हाँ, तो चर्चा जितना भी इंद्र लग जाए, चाहे केवल इंद्र हो थल सेना का हो जाएगा, इंद्र नेवी हो गया तो नेवी का तो हो ही गया, और एविया इंद्र कह दे तो यह कौन सा सेना हो जाता है आपका, एविया मतलब उड़ने वाला यानी वायु सेना का हो जाता है। याद रखेंगे कि आईएनएस तवर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े जो मामले हैं इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो इस समिति का यानी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, यह आशीष सी धोंकर को क्या किया गया था, बनाया गया था। तो आशीष याद रखना है। और एक चीज़ और भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष जो टैक्स है वह है जो जमा, कौन सा पहला प्राइवेट बैंक बना है जो जमा ले सकेगा, यह कोटक महिंद्रा बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ की बायोब्रिद मान कौर का क्या हो गया, निधन हो गया। तो यह कौन थे, तो मान कौर यह है जो एथलीट थे, एथलीट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रोजेक्ट सीवर्ड, अब देखिए प्रोजेक्ट सीवर्ड एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस है जो बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया में बनाया जा रहा है। और इस बात की चर्चा है जो राजनाथ सिंह ने की है, तो यह कहाँ, कारवार कर्नाटक में। अब देखिए जिस देश के पास ना जितना बड़ा नेवी होता,
समझिए कि तत्काल अभी के दौर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी क्या है, जिसके पास पैसा होगा वही ताकतवर है। पैसा कैसे आएगा? एक्सपोर्ट से। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अर्थात निर्यात कहाँ से होता है? समुद्र से। तो इंडिया के पास भी समुद्री तट है कि नहीं, है ना? समुद्र में जिसका प्रभाव रहेगा वही है जो सबसे ताकतवर बनेगा। और अभी चाइना का सबसे बड़ा क्या है? नेवी है ना? दुनिया में सबसे ताकतवर नेवी, यानी सबसे बड़ा संख्या में कह दीजिए नेवी आपका चाइना का हो गया है। तो देखिए चाइना का प्रभुत्व, इसलिए नेवी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। आगे जरा देखिए, भारत के लिए लेखा महानियंत्रक, देखिए यहाँ पे CAG नहीं CGA की बात की जा रही है। तो यह नए कौन बने हैं? दीपक दास बने हैं, दीपक दास बने हैं, यानी यह ऑडिट का काम करेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि क्या है? CAG हैं, CAG हैं, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं। तो यह ध्यान रखेंगे कि CAG तो गिरीश चंद्र मुर्मू और CGA कह दे तो दीपक दास। क्लियर है बात? और ये एक चीज़ और याद रखें कि CAG की चर्चा हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद कितने में? 148 से 51 तक में इनकी, मतलब CAG के बारे में सब कुछ चर्चा है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो 72वें गणतंत्र दिवस इस बार सेलिब्रेट किया गया। तो कई लोग तो कन्फ्यूज रहते हैं 71 72 कर करके, तो ध्यान रखेंगे। हाँ, 72वें गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे को बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया। यह किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश को यह बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया। और यह है जो याद रखेंगे, इसके संदर्भ में और भी कई सारी चीज़ें, जैसे यूपी में भी इलेक्शन होने को हैं। तो अभी तो CM कौन है? अभी तो तत्काल CM है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर वहाँ के कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। और एक चीज़ और याद रखना है आपको कि अभी हाल ही में यूपी का एक साइट है, मतलब वेटलैंड है, जिसका नाम है क्या? हैदरपुर वेटलैंड। हाँ, हैदरपुर, क्या हैदरपुर वेटलैंड है, यानी कहने का मतलब आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जिसे भारत का 47वां रामसर साइट घोषित किया गया है। तो भारत में कुल कितने? 47 रामसर साइट हो चुके हैं। क्लियर है? इस बात का क्या ख्याल रखने हैं। अच्छा, और आपसे एक क्वेश्चन और, अभी चुनाव होने को है तो ध्यान रखेंगे कि यूपी में अभी विधानसभा की चुनाव होने हैं। तो कितना? 403 विधानसभा की वहाँ सीटें हैं। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो 100 सीटें हैं। और वहाँ लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। और राज्यसभा में सर्वाधिक कितने? तो 31 सीटें हैं। तो याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा में भी सीट, लोकसभा में भी सीट, आपका क्या इन सब में भी सीट, आपको विधानसभा विधान परिषद में भी सीट आपको ज़्यादा वहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो देखिए संस्कृति मंत्रालय, पहले तो मंत्रालय आप याद रखेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो यह पराक्रम दिवस है जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, है ना? और याद एक चीज़ और भी रखना है कि 11 फरवरी, है ना, जो कि पुण्य तिथि है दीनदयाल उपाध्याय का, और इस दिन सरकार ने समर्पण, है ना, समर्पण दिवस मनाने का क्या फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना यह कौन सी नदी पर बनाई जा रही है ना? तो यह रतले कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर, जिसकी क्षमता है 850 मेगावाट। ये क्षमता याद भी ना रहे तो टेंशन ना लेने हैं, ठीक है, लेकिन हाँ कम से कम नदी याद आपको होने चाहिए। आगे जरा देखिए तो पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? अब देखिए सहकारिता मतलब कॉपरेटिव। अब देखिए कॉपरेटिव पहले मंत्री बने हैं कौन? गृह मंत्री जो हैं आपके अमित शाह, उन्हीं को सबसे पहला सहकारिता मंत्री बनाया गया है। इसके पहले कोई सहकारिता मंत्री का पद नहीं था। जबकि पुरुषोत्तम रूपाला को बनाया गया है पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय है जो पुरुषोत्तम क्या रूपाला को दिया गया है। तो ऐसा ही याद रख लीजिए, पाला क्या? पशु पालने वाला पुरुषोत्तम रूपाला। और जितेंद्र सिंह तो आपके साइंस एंड टेक मंत्रालय इनको मिला हुआ है ही। देखिए विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और महात्मा गांधी जी के प्रतिमा का अनावरण किया है, जो कि कहाँ में? USA के पास में क्या है? जॉर्जिया। तो जॉर्जिया में महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है, याद रखेंगे। और इस बार जो महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई, कैमी 152वीं मनाई गई है, यह भी आपको ध्यान रखने चाहिए।
नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ना। तो यह कौन, तो देखिए एस्टोनिया प्रधानमंत्री, ठीक है, महिला बनी है, सबकी क्लास लगा देगी, है ना। तो यह देखिए यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में यह एस्टोनिया पड़ता है, छोटा सा देश है, ठीक है, और क्या इस सबकी क्लास लगा देगी। आगे जरा देखिए, नेक्स्ट की हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया। पिछली वीडियो में भी चर्चा हमने किया है कि इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया था, किसे, है ना, व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। और वहाँ पे हिंदी की चर्चा किया भी था कि हिंदी भाषा के लिए मिला है अनामिका को, और इनकी, है ना, ये पहली महिला है जिन्हें हिंदी में मिला है, और इनकी जो किताब है जिसका नाम है टोकरी में थेरी गाथा। तो गाथा माने कहानी, याद रखेंगे कि अनामिका की कहानी टोकरी वाली जैसी है, यानी टोकरी की कहानी इन्होंने लिखा है, बस ऐसा ही याद रख लीजिए। हाँ, तो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा यह अनामिका की है, और इनका संबंध बिहार से है, अतः यह बीपीएससी के लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन जाता है ना। साथ ही एक कमलकांत झा है, ठीक है, उन्हें भी है जो मैथिली भाषा के लिए मिला है, तो वो भी बिहार से हैं, तो उनसे भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकेंगे। आगे जरा देखिए दस्तलिक, तो दस्तलिक युद्ध अभ्यास है। अब देखिए यदि आपको युद्ध अभ्यास नहीं याद है तो इसमें तो हम पूरा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ याद करवाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए दस्तलिक को दस्त से रिलेट कर दीजिए, है ना, उज्बेकिस्तान को उल्टी से रिलेट कर दीजिए। तो उल्टी या दस्त एक जैसा होता है कि नहीं, हाँ, कोई गाड़ी में घूमता है या किसी प्रकार से ठंड के कारण से भी दस्त हो सकता है, उल्टी हो सकता है, तो दस्तलिक कहाँ का है, उज्बेकिस्तान का है, क्लियर है। और देखिए वह कहाँ पड़ता है, मिडिल ईस्ट कंट्री है, मतलब मिडिल एशिया के कंट्री हैं। तो कहने का मतलब है वहाँ से देखेंगे कि आप मरुस्थल वगैरह ही देखेंगे तो वहाँ जनरली क्या होगा, वहाँ थल सेना का यह होगा। तो दस्तली किसके साथ होता, तो यह उज्बेकिस्तान के साथ। देखिए किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के साथ होता है जिसका नाम है खंजर, ठीक है, खंजर, एकदम तान करके खंजर मार दो, देखा होगा आपने कि जो सिख समुदाय के लोग रखते हैं खंजर छोटा सा, ठीक है। तो याद रखें क्या, किर्गिस्तान खंजर है। उसके बाद कजाकिस्तान, है ना, तो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के साथ भी हम क्या, कौन सा, हाँ, काज इंद करते हैं, कौन सा, काज इंद। कजाकिस्तान और इंडिया ही तो नाम से ही पता चल जाएगा, तो ये पूछेगा कि कौन से सेना के बीच है, तो यह थल सेना का है, क्लियर है। बाकी तजाकिस्तान के संदर्भ में तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आगे जरा देखिए वैश्विक शांति सूचकांक, है ना, इसमें भारत को कौन सा स्थान है जो मिला है। तो देखिए इसमें शांति में इंडिया को जो स्थान मिला है कौन, 135, 135 इंडिया को स्थान मिला है। तो क्वेश्चन इसमें यह भी तो आपसे पूछा जाएगा, है ना, कि यह किसके द्वारा जारी किया जाता है और इसमें टॉप कौन किया है। तो पहला देखिए ऐसे याद करने ही से, है ना, 1 3 5 तो पहले ही तो आपको फिक्स करने ही होंगे दिमाग में किसी तरह से, है ना। अब देखिए हम बात करें शांति की, तो संस्थान के नाम में भी शांति खोजना है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस है, कौन सा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अब पीस मीन्स क्या हो गया, शांति, तो बस पीस से पीस को रिलेट कर देंगे, यानी शांति को शांति से रिलेट कर देना है, क्लियर है बातें। तो इंस्टीट्यूट याद हो गया। अच्छा, गर्मी के मौसम में यदि पूरा आपको गर्मी लग रहा है तो क्या चाहिए होता है, बर्फ, आइस चाहिए होता है ना, शांति मिल जाती है, यानी आइस मिलने से या आइसक्रीम खाने से ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो आइसलैंड जो है इसमें टॉप किया है शांति वाले में, और इंडिया का स्थान 135 है, और नंबर वाले 1 3 5, ठीक है। तो क्लियर हो गई बातें। अच्छा, अगली बात जरा है, इसमें देखिए कई सारी और भी रैंकिंग है, जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा क्लियर कम है, हाँ, 139, 139। तो यह जो है आपका कौन सा है, खुशहाली सूचकांक है ना, खुशहाली सूचकांक है। अब देखिए तो खुशहाली सूचकांक में यह इंडिया का स्थान 139 है। तो इसमें इसमें टॉप कौन किया है, फिनलैंड किया है, कौन, फिनलैंड इसमें टॉप किया है, यह ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो यह जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क है, UNSDSN के द्वारा है जो यह जारी किया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखने चाहिए। तो 139 किस में है, किसमें, तो खुशहाली में। अब इसको और ऐसे रिलेट कर दीजिए, है ना, कि हमारी माताएं बहनें क्या करती है, घर में बैठी रहती, ठीक है, और ऊन से क्या स्वेटर बुनती रहती है, और क्या जब बुना जाता है तो बड़ा खुश हो जाती है। किसी तरह से चीज़ों को दिमाग में बस बैठाने हैं भाई।
इससे अच्छा भी आप खुद भी कुछ सोच सकते हैं। अच्छा ये देखिए 112, 112 किस में है? तो 112 यह किड्स राइट इंडेक्स, किड्स राइट इंडेक्स। अब देखिए तो किड्स राइट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बड़ा आसान है, किड्स राइट फाउंडेशन। तो देखिए कॉमन हो गया चीज़ें। अच्छा किड्स मतलब क्या होता है? बच्चा। बच्चा क्या खाना चाहता है? खूब आइसक्रीम खाना चाहता है भाई, है ना, खूब आइसक्रीम। तो उसे अच्छा लगेगा, है ना। तो आइसलैंड इसमें टॉप किया है, किड्स राइट इंडेक्स में आइसलैंड टॉप किया है। अच्छा बच्चे लोग आइसक्रीम एक दीजिए फिर एक लेगा, है ना, अंत में आप गुस्सा होकर के और दो दे दीजिएगा तो एक एक दो याद रखेंगे। यानी 112 जो है किड्स राइट इंडेक्स में इंडिया का क्या है? स्थान है। क्लियर बात है। अच्छा 120वां स्थान किसका है? तो यह एसडीजी रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त करने की जो बात कही जा रही है, तो यह है जो आपका इंडिया का क्या है? 120वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला एक पोत बनाया गया है जिसका नाम क्या है? INS ध्रुव, है ना। कौन सा पोत है? पोत है। तो यह INS ध्रुव जो कि क्या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है, जो कि परमाणु मिसाइल होगा या कोई हथियार होगा उसको ट्रैक कर लेगा दूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भूमिहीन परिवार को क्या भूमि उपलब्ध कराएगा? और इसके लिए योजना चलाया गया है मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना। तो यह कौन से सरकार के द्वारा? याद रखेंगे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऐसे कई सारी योजनाएं चल रही है ना। जैसे भारत सरकार की भी, है ना, आवास योजना है जिसे 2022 तक सबको आवास देना है। तो कई राज्य स्तर पे भी यह प्रयास किए जा रहे हैं। याद रखें क्या कि भूमिहीन परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना, यह मध्य प्रदेश। देखिए बिहार के क्वेश्चन के लिए तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, हाँ यह स्टेट के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शहीद कर्नल बिकुमला संतोष बाबू गलवान घाटी में शहीद हो गए अपने दुश्मनों को क्या मारते हुए, और इन्हें कौन सा प्राइज दिया गया? तो पहले देखिए आपको ये चारों पता होना चाहिए कि महावीर चक्र क्या है, परमवीर चक्र क्या है, कीर्ति चक्र क्या है, पता होगा, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए सबसे पहली बात कि कीर्ति चक्र और अशोक चक्र शांति के कारण से दिया जाता है, मतलब शांति में अच्छा योगदान आप करेंगे तो दिया जाएगा। और महावीर चक्र जो है युद्ध में यदि आप मीन्स वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो यह दिया जाता है। परमवीर चक्र भी युद्ध के टाइम में दिया जाता है, युद्ध काल में। और कीर्ति एवं अशोक क्या हो गया? शांति काल में। अच्छा जो वैल्यू महावीर चक्र का युद्ध में है वही वैल्यू कीर्ति चक्र का शांति में है। इसका मतलब दोनों प्राइस तो बराबर हो गए, लेकिन हाँ यह युद्ध है, यहाँ शांति है, ठीक है। अच्छा अशोक चक्र शांति में, परमवीर चक्र क्या? युद्ध में, और दोनों आपस में ही बराबर है। क्लियर हो गया बात? क्लियर। चलिए अब देखिए तो क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि भारत का जो सबसे टॉप लेवल का क्या है पुरस्कार जो कि किस में दिया जाता है? युद्ध क्षेत्र में, वह परमवीर। लेकिन संतोष बाबू को दिया गया है महावीर चक्र, क्योंकि यह तो शहीद हो गए, ठीक है, तो लड़ते हुए शहीद हो गए, तो महावीर चक्र इन्हें दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए यह है जो लद्दाख ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह किसके साथ समझौता किया है? यह सिक्किम के साथ, दिल्ली नहीं, हाँ सिक्किम के साथ समझौता किया है, यह ध्यान रखना है। अच्छा सिक्किम खुद है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है डांग जो कि एक जनजातीय जिला है पूर्वोत्तर गुजरात का, और पूर्वी गुजरात का कहिए सीधा। यह भी एक 100% ऑर्गेनिक जिला है जो डांग बन गया है। 100% ऑर्गेनिक स्टेट कहे तो यह कौन? सिक्किम है। और वैसा ही प्रयास कौन कर रहा है? आपका लद्दाख भी कर रहा है। क्लियर है। अच्छा और भी क्वेश्चन कुछ आपसे पूछे जा सकेंगे। पानी माह अभियान भी लद्दाख के द्वारा क्या चलाया गया है? पानी माह अभियान, पानी के क्या संरक्षण के लिए। और लद्दाख के जो आपके उपराज्यपाल हैं कौन है? RK माथुर हैं। RK माथुर को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है ना। और उत्तराखंड की एक लड़की है जो कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है ना, जिसका नाम है क्या? सृष्टि गोस्वामी। आपको याद भी होगा, काफ़ी चर्चा में रही थी। और यह किस लिए?
इसे बनाया गया, यह खुद गांव में अपनी दुकान चलाती है अपनी माँ जी के साथ। तो यह लीडरशिप दिखाने के लिए कि देखिए महिलाएं भी क्या कर सकती है, बिजनेस चला सकती है, और यह क्या मतलब लीड कर सकती है परिवार को ही नहीं, क्या उससे मतलब पूरा उत्तराखंड को मतलब यहाँ पे दिखाना यह चाहा गया कि मतलब महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए कि वह अबला नहीं है ना, वह बहुत कुछ कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा मतलब भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो जो उद्योग मंत्री हैं आपके कौन? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के द्वारा इसका क्या प्रतिनिधित्व किया जाएगा, यानी इंडिया का प्रतिनिधित्व यह करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात करें कि G20 शिखर सम्मेलन होता क्या है। सबसे पहले देखिए कि यह 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, जिसमें क्या कई सारे देश आते हैं, लगभग 28 देश है ना, हाँ, तो यूरोपियन यूनियन के देश हो गए और साथ में 19 देश ऐसे हो गए। तो यह है जो क्या करता है, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या करता है, अपने खुद को आगे बढ़ाने के लिए इस पे विचार विमर्श किया जाता है। तो यह एक अंतर सरकारी संस्था है जिसमें 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन है, और इकोनॉमी के क्षेत्र में यह क्या करता है, मीन्स बातचीत करता है। तो इधर से गए थे कौन, आपका पीयूष गोयल। अच्छा, अब यहाँ से देखिए अब आगे का क्वेश्चन क्या बनेगा। इटली में केवें नंबर का हुआ? तो इटली में जो हुआ 16वें नंबर का था, है ना। अच्छा, अब देखिए 17वां और उसके बाद 18वां आपको याद होनी चाहिए। 17 क्यों? तो यह इंडोनेशिया में होने को है 2022 में, और 18 क्यों? क्योंकि यह इंडिया में होने को है 2023 में। तो ये पहले वाला तो याद रखेंगे ही ना कि हाँ इंडिया के पहले इंडोनेशिया में, ठीक है, और इंडिया में होगा 2023 में 18 नंबर वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जरा देखिए कि नीट यूजी जो मेडिकल वाले एग्जाम होते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 2 भाषाओं को और शामिल किया गया है, जो कि कौन है, पंजाबी और मलयालम है ना। पंजाबी पंजाब का और केरल की भाषा है मलयालम। इन दोनों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अतः ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, कच्चे तेल का भूमिगत भंडारण किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? एक तो वाणिज्यिक मतलब व्यावसायिक उपयोग, और दूसरा स्ट्रेटजिक मतलब क्या होता है, आपका रणनीतिक उपयोग। इन दोनों के लिए किया जा रहा है। तो यह कहाँ कहाँ रणनीतिक मतलब समझते हैं, लड़ाई जब हो जाए, जैसे चाइना से लड़ाई हो गया, आपका क्या समुद्री रास्ता ब्लॉक हो गया, या फिर मान लिया कि कोई कंट्री तेल ही देना मतलब बंद कर दे और युद्ध हो जाए, मतलब कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या रिजर्व होना चाहिए, और यह चांडी खोल और पादुर है ना। आपका चांडी खोल जो कि कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, और पादुर जो है वह कहाँ पड़ता है, यह कर्नाटका में पड़ता है। तो इन दोनों जगहों पे क्या किया जा रहा है, अंडरग्राउंड तेल को रिजर्व किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जगह इसका। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार आपको शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, हाँ, तो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार यह है जो एक इंडियन जर्नलिस्ट अर्थात पत्रकार हैं, और यह ग्रामीण आवाज़ को, गांव की आवाज़ को है ना क्या करते हैं, बड़ा प्रमुखता से उठाते हैं। तो यही पी साईनाथ को क्या फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार है जो दिया गया है, और इन्होंने पहले रमन मैग्सेसे से भी इन्हें मिल चुका है। आगे जरा देखिए, केन्या में अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ। तो इंडिया इसमें 2 सिल्वर मेडल जीता, एक है जो ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इस प्रकार से टोटल कितने पदक जीते, तो 3 ही पदक है जो इंडिया जीत पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया गया। इसमें इसके तहत क्या है पहले यह समझ लीजिए। तो देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत मतलब भारत तो एक है ना। तो भारत एक है, लेकिन कहीं कहीं आप जाएंगे तो एकता की भावना आपको नहीं दिखेगी। जैसे आप चले जाइए क्या तमिलनाडु चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट एरिया में चले जाइए, तो थोड़ा अजीब टाइप का आपको भाषा के कारण से, कल्चर के कारण से समस्याएं देखने को मिलती है। तो क्या किया जा रहा है, कल्चर का आदान प्रदान। जैसे बिहार को किसके साथ रखा गया, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ। तो बिहार का कल्चर त्रिपुरा में ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब एक्सचेंज, बिहार का कल्चर जाएगा त्रिपुरा में और त्रिपुरा वाला बिहार में, और इस प्रकार से बिहार वाला मणिपुर मिजोरम में और मिजोरम वाला बिहार में। तो इस प्रकार से बिहार के लोग चाहे मिजोरम जाएं या त्रिपुरा जाए, या मिजोरम के लोग बिहार आएँ या त्रिपुरा के लोग बिहार आएँ,
तो क्या होगा, सब एक दूसरे से फैमिलियर महसूस करेंगे, परिचित महसूस करेंगे, और वही उनको क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में, है ना, बदलेगा। मतलब कल्चर का आदान प्रदान, संस्कृति का आदान प्रदान इसमें किया जाएगा। क्लियर है बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिहार के क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया, किसे, यह चाइना को, है ना, चाइना को। और उसने प्रमाण दिया है कि हमारे यहाँ 30 साल में कोई ऐसा मलेरिया का केस नहीं देखने को मिला है। अतः WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है इसे। आगे देखिए, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज है जो दिया गया है, तो देखिए यह 3 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को, 3 लोगों को। किसे किसे दिया गया है, तो देखिए हम ट्रिक से याद कर लेते हैं सीधा सीधा। देखिए यह क्या है, फिजिक्स की माने तो आदमी जो है क्या, एकदम पेराते रहता है भाई जिंदगी भर, जबकि आराम करना चाहिए। तो बस हो गया आपका काम, है ना, फिजिक्स हो गया। यहाँ से मनाबे यानी माने जैसा कुछ रिलेट कर दीजिए, मेन मतलब आदमी कर लीजिए। तो फिजिक्स की माने तो आदमी क्या, पेराते रहता है। बस इतना ही आपको खोजना है। बाकी देखिए ये सब फालतू जो वर्ड आप याद रखेंगे, है ना, इससे क्या होगा, दिमाग पे आपका बर्डन बढ़ेगा। तो बर्डन बढ़ाना नहीं है। क्या फिजिक्स की माने तो क्या, आदमी जो है वह क्या, पेराते रहता है, मैन पेराते रहता है। बस इतना ही से खोज लेना है आपको। क्या, मनाबे हो गया, हैसलमैन हो गए और पेरिसी हो गए। क्लियर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कि कोविड-19 महामारी के चलते जो संकट उत्पन्न हुआ, तो विश्व बैंक से भारत ने क्या, खास करके किसके लिए, मजदूरों के लिए क्या लिया है, लोन लिया है। तो इसके लिए कितने लोन की मंजूरी दी गई है, $500 मिलियन। अब देखिए मेरे हिसाब से, मेरी माने तो इन डाटा को ज़्यादा आप याद ना करें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। ठीक है। और जहाँ कोई आंसर भी आए ना भी याद किए, तो क्या, या तो वर्ल्ड बैंक ज़्यादातर होगा या तो ADB होगा आंसर उसका। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, पेंशन पहुंचाने के लिए, किसके लिए, तो सैनिकों के लिए। सैनिकों को पेंशन पहुंचाने के लिए एक पोर्टल का शुभ आरंभ किया गया है, जिसका नाम क्या है, स्पर्श पोर्टल। मतलब छूते ही क्या, पेंशन मिल जाएगा हमारे देश के नायकों को, यानी सैनिकों को। और ये करेगा कौन, तो सैनिक। तो मंत्रालय इसी से आप पकड़ सकते हैं कि सैनिक रक्षा करता है, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्री कौन है, आपके राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, पहला शहर जो कि 24x7, मतलब समझिए कि 24 घंटा क्या करेगा, आपको पानी देगा नल के थ्रू। हम लोग के यहाँ क्या, नल का पानी आता तो टाइमली आता है, यहाँ क्या 24 घंटे आएगा, और वह भी पीने योग्य पानी है। तो देखिए ऐसे याद कर लीजिए कि पूरी खाएंगे आप तो क्या, लगातार पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यह क्या है, आपका पूरी, वही जगन्नाथपुरी उड़ीसा वाले। चलिए, और एक चीज़ और भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या, कि पूरी तो हो गया 24x7, लेकिन गोवा एक ऐसा राज्य बन गया है जो पूरे गांव में नल का जल पहुंचा दिया है। ठीक है, तो गोवा पूरे अपने एरिया में, ये तो केवल एक शहर की ही बात है, तो यह भी ध्यान आपको रखने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी है स्पेसएक्स, जो कि चर्चा किया था हम लोगों ने, एलन मस्क की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। और इसने 143 सैटेलाइट लॉन्च कर कर करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसरो अभी तक 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था, और इसे भी, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया स्पेस एक्स ने। ठीक है, आगे जरा देखिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। 100% टीकाकरण करने वाला क्या, प्राप्त करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। यह बयान गांव है, जो कि कहाँ का है, आपका जम्मू कश्मीर का बयान गांव है। ठीक है, बयान गांव क्या, एकदम ऐसा ईहान जैसा, रॉकेट जैसा क्या कर दिया, एकदम 100% टीकाकरण करा लिया। आगे जरा देखिए, हरेला। हरेला जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है, यदि पिछली वीडियो आपने देखा है तो आप आंसर इसका तो खुद कर लेंगे, है ना। हरा हरा एकदम क्या, रेला मतलब हम लोग क्या क्या बहुत ज़्यादा को बोला जाता है रेला। ठीक है, तो देखिए हरा हरा एकदम क्या, मतलब रेला टाइप का पेड़ पौधे बगान जड़ी बूटी कहाँ मिलेंगे, पहाड़ी उत्तराखंड में। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका क्या, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, और भी कई सारी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ हम चर्चा कर ले कुछ और उत्सव की, जैसे बोनालू। बोनालू 2-3 बार हमने इसमें चर्चा कर दी है। आलू तेल, यही तो देखना है, बोनालू आलू तेल यानी तेलंगाना। ठीक है, अच्छा और क्वेश्चन आपसे एक है साजीबू चिरोबा। अब देखिए साजीबू, तो साजीबू, अच्छा ये बताओ कि कोई बिना पैसा का जी सकता है, तो ऐसे याद कर लें, कैसे
जीवो, बिना मनी के कैसे जियोगे भाई, बिना पैसा का कैसे जियोगे। तो देखो मणिपुर का कोई भी क्वेश्चन आए ना, कैसे रिलेट कर लो आप, कैसे, पैसा से। असम का आ जाए तो किससे, सम मतलब जोड़ पे कुछ रिलेट कर करके देखो। मिजोरम है तो जोर इसमें खोज लो, जोर मतलब जोड़ देना, ठीक है, प्रेशर देना, उससे भी खोज सकते हैं आप। तो कुछ रिलेट करने का आपको प्रयास करनी चाहिए। आगे देखिए 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए यह है जो पहले ब्रॉडबैंड को जोड़ना था, ब्रॉडबैंड से जोड़ना था 2022 तक, लेकिन देखिए कोविड आने के कारण से यह समस्याएं हो गई, तो अब इसका लक्ष्य है जो 2024 तक यह पूरा किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे यह आंसर। अगली बात हम करते हैं, तो देखिए भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है कच्छ। अब कच्छ कहाँ है भाई, गुजरात में है ना, कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। अच्छा यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ, है ना, तैरता हुआ आपका क्या सोलर प्लांट लगाया जा रहा है खांडवा में, और खांडवा कहाँ, तो मध्य प्रदेश में, और यह कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर। लेकिन यही कह दे कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया मतलब जा रहा है, यह इंडोनेशिया में। पहले सिंगापुर था, लेकिन अब क्या हो गया है, इंडोनेशिया। तो यह तो बदलते रहते हैं, तो यह ध्यान आपको रखने चाहिए। आगे जरा देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं का है, उसी का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है, जो कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कौन, मतलब मोटे अनाज का वर्ष, मोटे अनाज मतलब समझ ही रहे हैं हम लोग, क्या जो दाल वाला हो जाता है, जैसे चना हो गए, खेसारी हो गए, अरहर हो गए, तो इन्हें मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, या किसे, 2023 को। और इस पे बेस्ड, चाहे आप देखेंगे 65वीं या 66वीं में इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक पूछा हुआ है, इसलिए यह बीपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, साथ ही अन्य एग्जाम्स के लिए भी। तो देखिए यह था हमारा सेट नंबर 4। मैंने कोशिश किया कि आपको जिस एग्जाम के मीन्स पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न में क्वेश्चन को डिस्कस करने का उम्मीद है कि आप इसका आनंद ले रहे होंगे, आप चीज़ों को सीख रहे होंगे। और किसी प्रकार का कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप अपने चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, और कम से कम मेरी मेहनत को थोड़ी अप्रिसिएट कर दीजिए, अच्छा लगता है भाई। चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।